सबको जय मसीह की। हेलो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं अनीता मसीह यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं एक बार फिर से आपके सामने एक इमेजिंग एक अच्छा और आपके जीवन को बदल देने वाला वीडियो लेकर के आई हूँ। आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए। मैं आपको ये दिसंबर माह चल रहा है, क्रिसमस इस दिसंबर माह में बड़े ज़ोरों से और धूमधाम से मनाया जाता है। उसके विषय में आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा ओरिजिनल, हमारा असली क्रिसमस हमारी लाइफ में क्या है, कैसा होने वाला है, ये इस वीडियो में हम आप सभियों को बताएंगे। इस वीडियो को पूरा देखिए तो आप ज़रूर आशीष पाएंगे और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि हम सभी इस दिसंबर के महीने में देखते हैं कि एक क्रिसमस ट्री को देखते हैं जिसमें बहुत सारे गुड्डे गुड़िया लगे होते हैं, लेकिन एक ओरिजिनल क्रिसमस ट्री। इसीलिए हमें असली क्रिसमस को छुटकारा दिलाना है और पूरी दुनिया को बताना है कि असली क्रिसमस है क्या। आमीन, आमीन। Let me say that Mark 7:13 says, Jesus is saying that people have made the word of God of none effect because of the traditions that they have handed down through generations. मरकुस 7:13 में यीशु ने कहा, इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से, अपने रीति रिवाजों से जिन्हें तुमने ठहराया है, परमेश्वर के वचन को निकम्मा कर दिया है। Now, majority of people are celebrating Christmas as a traditional holiday. बहुत सारे लोग क्रिसमस को एक रीति रिवाज की तरह, उत्सव की तरह मनाते हैं, हॉलिडे की तरह मनाते हैं। Amen. See, for us, this day holds no special value. हमारे लिए इस दिन का कोई खास वजूद नहीं, खास अहमियत नहीं। But we do this because celebrating Christmas gives us a lot of access to share the gospel to the world. लेकिन हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि क्रिसमस मनाने से हम दुनिया तक पहुंच सकते हैं, बहुत से लोगों तक पहुंच सकते हैं। People are more open to hear about Jesus. लोग यीशु के बारे में सुनने के लिए अपने कानों को खोल लेते हैं। Amen. But we need to redeem Christmas. पर हमें क्रिसमस को छुटकारा देना। There are so many things you have heard again and again, और which we have believed, which is not there in the Bible. बहुत सी बातें हमने बार-बार सुनी है जिनको हम मानते हैं जो बाइबल में नहीं है। Also, I would say something that would bring some correction to what these guys did here. और जो इन्होंने यहाँ पे किया उसमें कुछ करेक्शन भी हो सकती है जो मैं कहूँगा उसमें। Do you know in the Bible, how many wise men were there? Do you know the Bible never says 3? कितने बुद्धिमान लोग थे? 3। बाइबल नहीं कहती 3। There is no mention of the number of wise men who came. कितने बुद्धिमान लोग आए थे उसका कोई मेंशन नहीं है। In fact, the historian says there were more than 100 wise men who had come to worship Jesus. इतिहासकार तो ये कहते हैं कि 100 से ऊपर बुद्धिमान लोग आए थे यीशु को मिलने। So wise men came. बुद्धिमान लोग आए। But because we have heard these songs and these stories about 3 wise men, skits about 3 wise men, we think it's 3. None of the gospels say that it was 3. लेकिन क्योंकि हमने कहानियां सुनी हैं, स्किट देखे हैं, तो हमें लगता है 3 बुद्धिमान लोग थे, 3 नहीं थे। And the reason they say it's 3 was because they brought 3 kind of gift: gold, frankincense and myrrh. और 3 इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो 3 तरह के गिफ्ट लेके आए थे प्रभु के लिए, सोना, मर और लोभान। Amen. So we're going to go back to the word. हम वचन में वापस जाएंगे। Amen. And we will again sanctify and offer this day which belongs to our Lord Jesus Christ. और एक बार फिर इस दिन को हम पवित्र करके अलग करेंगे हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए जो है। Amen. Now you will see again Santa Claus and a nice Christmas tree. Can you show me a picture of a Christmas tree? I want to see. Okay. आप क्रिसमस ट्री और एक अच्छे सेंटा क्लॉज की फोटो देख सकते हैं। When you see a Christmas tree, this is how a Christmas tree looks like, right? जब आप क्रिसमस ट्री देखते हैं तो वैसा नजर आता है, नहीं? But this is not the Christmas tree Bible talks about. लेकिन ये वो क्रिसमस ट्री नहीं है जिसकी बाइबल बात करती है। Do you want to see the Christmas tree Bible talks about? आप देखना चाहते हैं वो क्रिसमस ट्री? Because the Bible do talk about a tree. क्योंकि बाइबल एक पेड़ की बात करती है। And that tree looks like this. और वो पेड़ ऐसा दिखता है। The Bible says our Lord and Savior was nailed on the tree and his blood was shed. This is the real picture of a Christmas tree. बाइबल कहती है हमारा प्रभु परमेश्वर उस काठ पर, उस लकड़ी पर, पेड़ पर लटकाया गया और ये असली तस्वीर है उस क्रिसमस के पेड़ की।
Let's see, 1 Peter 2:24. पहला पत्रस The Bible 2:24. says, who himself bore our sins in his own body. Where? On the tree. बाइबल कहती है वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर उस पेड़ पर चढ़ गया। Jesus bore our sins यीशु ने हमारे पापों को ले लिया and he was hanged on the tree. और उसको पेड़ पर लटकाया गया, That we, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. जिससे कि हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। Come on, go back to that picture. I want to show you something. उस तस्वीर पर वापस जाओ, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। Every time you see a Christmas tree, I pray let it may remind you of what the real tree looks like. हर बार जब आप क्रिसमस ट्री को देखते हो तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको याद दिलाए सच्चा पेड़ कैसा दिखता था। Be decorated with so many nice things, हम उसको बहुत अच्छी अच्छी चीजों से सजाते हैं, but here is Son of God लेकिन यहाँ परमेश्वर का पुत्र है who is covered with blood. जो लहू में ढका हुआ है। He is not wearing a red suit. वो रेड सूट पहने नहीं बैठा, His blood covered him like a suit. उसके लहू ने उसको एक सूट की तरह ढक लिया। Being nailed. जिसको If नेल, you remember, if you were here yesterday, I told you who Jesus Christ is. He's not a messenger of God. He's not a prophet of God. He is the great God I am. अगर आप कल यहाँ थे तो मैंने संदेश दिया था कि यीशु मसीह भविष्यद्वक्ता नहीं, परमेश्वर की ओर से वो संदेशक नहीं, लेकिन वो महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वयं है। And this great God I am और ये महान परमेश्वर loved us so much. हमसे इतना प्यार करता है। You know, the Bible says God spoke and billions of galaxies, these trillions of stars were created. बाइबल कहती है परमेश्वर ने बोला और सैकड़ों करोड़ों आकाश गंगाएं सितारे बन गए। This almighty God ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर who sits in an unapproachable light where no man can enter. जो अगम्य ज्योति में विराजमान है जहां कोई मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकता। And this great God created us in his own image. और इस महान परमेश्वर ने हमें अपनी छवि अपने स्वरूप में बना दिया। And then Satan corrupted it. और शैतान ने उस तस्वीर को बिगाड़ दिया। You know, if God wanted, he could have just destroyed us and started again, but that's not his heart. अगर परमेश्वर चाहता होता तो मनुष्य जाति को खत्म कर देता और एक नई जाति बना देता, पर उसका दिल ऐसा नहीं था। You know, it was easier for God to create us than to redeem us. परमेश्वर के लिए हमें बनाना आसान था हमें छुटकारा देने से। He spoke वो and we बोला। were created, but he had to be bled. He had to bleed to redeem us. वो बोला और हमारी सृष्टि हो गई, लेकिन उसने लहू बहाया तब हमारा छुटकारा हुआ। So, have Christmas parties. It's all good, but I'm saying let's not forget the main message. Let the main message be the main message. Let the central figure of Christianity be the central figure. Let Christmas be about Jesus Christ and not Santa Claus. मैं ये नहीं कहूँगा कि पार्टी ना करें, पार्टी करें, सब अच्छा है, लेकिन जो मुख्य संदेश है क्रिसमस का वो मुख्य संदेश हो, जो सही चिन्ह है मसीहत का वही सही चिन्ह हो। क्रिसमस सेंटा क्लॉज के बारे में नहीं है, यीशु मसीह के बारे में है। I want to show you the scripture. Let's see Isaiah 52:14. यशाया 52 उसका 40। It says, I'm reading from the CEV version. मैं CEV वर्जन से पढ़ रहा हूँ। Many were horrified at what happened to him, but everyone who saw him was even more horrified because he suffered until he no longer looked human. यहाँ लिखा है कि जैसे बहुत से लोग उसको देखकर भयभीत हो गए, लेकिन जितनों ने उसको देखा वो और भी ज़्यादा भयभीत हो गए, क्योंकि उसने उस हद तक सहा जहाँ वो इंसान जैसा दिख ही नहीं रहा था। Now, if you have never heard about the gospel and you have come here for the first time and you see Jesus hanging on the cross and so many people look at that and they think it's the sign of weakness. If this man was so powerful, why didn't he save himself? कई लोग जब मसीहत के बारे में देखते हैं तो वो क्रूस की ओर देखते हैं, बोलते हैं अगर ये आदमी इतना शक्तिशाली था तो अपने आप को बचाया क्यों नहीं, वो उसको कमजोरी समझते हैं। Cross is not the sign of weakness. Cross is the sign of greatest strength. क्रूस कमजोरी का चिन्ह नहीं है, सबसे बड़ी ताकत का सबूत है।
Because can I tell you something? आपको बताऊं, Strength is not manifested in reaction. Strength is manifested in restraint. क्योंकि ताकत का प्रदर्शन बदला लेने में नहीं होता, लेकिन ताकत का प्रदर्शन अपने आप को रोकने में होता है। See, if there is a guy and he's muscular, 6 feet 2 inch tall, and he goes, he slaps a kid who is 6 years old, that's not a sign of strength, that's a sign of weakness. अगर एक 6 फुट 2 इंच का हट्टा कट्टा इंसान 6 साल के बच्चे को जाके थप्पड़ मारे तो ये बल का प्रदर्शन नहीं है, कमजोरी का प्रदर्शन है। But if a person can react and overcome the other person, but he restrains, the power lies in restraining, not in attacking. लेकिन एक व्यक्ति अगर आसानी से दूसरे पर हावी होकर उसको नाश कर सकता है, हरा सकता है, लेकिन वो अपने आप को रोक लेता है तो बल अपने आप को रोकने में लगता है। And now look at this. और इसकी ओर देखें, This is Almighty God. ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बात हो रही है Punching him और हम उसको मार रहे one हैं after the other. एक के बाद एक। The Bible says they are pulling his beard बाइबल कहती है वो उसकी दाढ़ी They are नोच रहे kicking थे, him. उसको लात मार रहे थे and he kept quiet, और वो चुप रहा। taking blows after blows from his own creation, एक के बाद एक मार खाता रहा अपने ही हाथ के बनाए हुए सृष्टि से, because he knew the mission. He came to redeem the entire mankind. क्योंकि वो अपने मकसद को, अपने उद्देश्य को जानता था। वो सारी मनुष्य जाति को मोक्ष देने, उद्धार देने के लिए आया। He didn't have to go to cross. उसको क्रूस पर जाने की जरूरत नहीं थी। He is holy and sinless. वो पवित्र और पाप रहित है। But the Bible says in Romans 3:23, for all have sinned and fallen short of the glory of God. और रोमी 3:23 में लिखा है सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। All have sinned. सब ने The पाप किया। Bible says there is none righteous, not even one. बाइबल कहती है कोई भी धर्मी नहीं, एक भी जन नहीं ऐसा जो धर्मी है। And in our fallen sinful state, और if you die without your sins being forgiven, you cannot go back to a holy God. उस पापमय दशा में अगर आप मर जाएं तो अपने पापों के साथ उस पवित्र परमेश्वर के सामने नहीं जा सकते अगर आपके पापों का माफी नहीं आपको मिली है। But the Bible says God so loved the world लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्यार किया that he gave his only begotten son, कि उसने अपना इकलौता बेटा दे that दिया whosoever, कि जो कोई भी you are a Marwadi, you are a Baniya, you are a Rajput, you are a Hindu, you are a Muslim, you are a Jaini, you are a Sikh, whosoever will believe in him, he will not perish but have an everlasting life. आप मारवाड़ी परिवार से हैं, बनिया परिवार से हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, बाइबल कहती है जो कोई भी यीशु पे विश्वास करे वो नाश नहीं होगा पर अनंत जीवन पाएगा। I want to break a myth in this place. मैं इस जगह पर एक झूठ को तोड़ना चाहता हूँ। Jesus is not the God of Christians. यीशु ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है। Let me say that again. मैं दोबारा कहता हूँ, Jesus is not the God of Christians. यीशु ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है। He is the Almighty God of all flesh. वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है सारी सृष्टि का, All flesh. सारे मनुष्यों का, All tribes. सारी जातियों का, All tongues सारे लोगों का, were created by Lord God Almighty Jesus Christ. जो कुछ बनाया उसी ने बनाया, प्रभु यीशु मसीह ने। Amen. Because he is the true God, that's why only he came to pay price for your sins. क्योंकि वही सच्चा परमेश्वर है, इसीलिए वो ही खुद आया आपके पापों का दाम चुकाने के लिए। Do you know today anyone who is going to hell is going to hell even when their sins are paid for. आप जानते हैं आज जो कोई भी नरक जाता है इस बात के बावजूद जाता है खुद से कि उसके पाप माफ हो चुके हैं। These people are going to hell because they did not receive the free gift of God. वो लोग इसीलिए नरक जाते हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के मुफ्त के तोहफे, मुफ्त के गिफ्ट को ग्रहण नहीं किया। See, it's like a bunch of people they are drowning and they are calling for help. और वो ऐसा है जैसे कुछ लोग पानी में डूब रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, And a rescue boat comes और एक बचाव दल आता है नाव and में, they throw the life jacket. और उन्होंने लाइफ जैकेट फेंका। They say, wear it.
बोला पहन लो। And the person said, no, this is blue color. You need to give me green color. और वो इंसान कहता है, अरे नहीं नहीं, ये तो नीले रंग की है, मुझे हरे रंग की लाइफ जैकेट चाहिए। No, that is the only life jacket. नहीं, यही लाइफ जैकेट है। No, I don't want it. मुझे नहीं चाहिए। And the person drowns. और वो डूब कर मर जाता है। There is only one salvation that God has for entire humanity. एक ही मोक्ष का रास्ता है जो परमेश्वर ने सारी You don't मनुष्य have जाति third को दिया। option. आपके लिए कोई चुनाव नहीं है दूसरा। Either you can accept him or you can reject him. That's it. या तो आप उसके उस तोहफे को अपना लो या उसको ठुकरा दो। Are you guys with me? मेरे साथ हो। So this great God, सो ये महान Imagine. परमेश्वर, if he would have just, if Thanos can do that, अगर थानोस ऐसा कर सकता है, imagine how much more Almighty God. तो कल्पना करे वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या कर सकता है। And Thanos is not even real. और थानोस तो असली में है भी नहीं है। But Jesus Christ said, I am the truth. लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मैं ही सत्य हूँ। Do you know the amazing thing about Lord Jesus Christ is he never said, I will tell you the truth. He said, I am the truth. आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह की अच्छी बात क्या है? उसने ये नहीं कहा मैं तुम्हें सच बताता हूँ, उसने कहा मैं ही सत्य He हूँ। never said that I will show you the way. He said, I am the way. उसने ये नहीं कहा मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ, उसने कहा मैं ही रास्ता हूँ। He never said, I will take you to life. He said, I am life. उसने ये नहीं कहा मैं तुम्हें जीवन की ओर ले चलता हूँ, उसने कहा मैं ही जीवन हूँ। Amen. He said, I am the bread. उसने कहा मैं रोटी हूँ। If you will eat me, you will never hunger again. अगर तुम मुझे खा लोगे तो दोबारा He भूखे said, नहीं I am होगे। the living water. उसने कहा मैं जीवित जल हूँ। If you will drink from me, you will never thirst again. अगर मुझ में से पी लोगे तो कभी प्यासे नहीं होगे दोबारा। Amen. He's our God. वो हमारा परमेश्वर है, He's our offering. हमारे लिए बलिदान है, He is our bread. हमारे लिए रोटी है, He is our water. हमारे लिए वो पानी है, He is our sanctifier. हमारा पवित्र He is करता our है, mediator. हमारे बीच में He is मध्यस्थी our करता है, teacher. हमारा He शिक्षक is our है, Lord. हमारा प्रभु He is है, our king. हमारा He is राजा our है, all in all. हमारा And his सब कुछ name है। is above every name. His name is Jesus. और उसका नाम हर नाम से ऊपर है, उसका नाम है यीशु। And the Bible says, everyone, not some, everyone who calls on the name of Jesus shall be saved. और बाइबल कहती है हर कोई, कुछ लोग नहीं, हर कोई जो उसके नाम को पुकारता है वो बचाया जाता है, वो मोक्ष पाता है, उद्धार पाता है। सो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आपने इस वीडियो को देखा और मैं विश्वास करती हूँ कि ज़रूर इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकित सैजवान ने बताया, हमें वचन से समझाया कि परमेश्वर हमारे लिए एक असली क्रिसमस स्वयं अपना पुत्र का रूप धारण करके, एक मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया और हमारा मेल परमेश्वर से कराया और हमारे लिए उस क्रूस पर, उस लकड़ी के क्रूस पर जान दे दी, बलिदान हो गया, क्योंकि उसने कोई पाप नहीं किया था, वो निर्दोष था, हमारे ही पापों को ले करके उस क्रूस पर चढ़ गया। इसलिए हम उस असली पेड़ को देखें, जिस पेड़ पर, जिस लकड़ी पर हमारा यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, आपके पापों के लिए लटकाया गया। हमारा असली क्रिसमस ट्री वही है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, उन्होंने किसी को आग में, किसी को तेल में खोलते हुए डाला गया, किसी को उल्टा लटकाया गया, किसी को किसी तरह, हर तरह की विभिन्न प्रकार की मौतें उनके जीवन में हुई, लेकिन उन्होंने कभी इनकार नहीं किया, कभी नहीं कहा कि हमारा यीशु मसीह नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा मैंने यीशु मसीह को देखा है और वो ज़िंदा है और वो ही ज़िंदा खुदा है, उसे छोड़ कोई नहीं। सो क्रिसमस हमें मनाना चाहिए। इससे बहुत सारे लोगों के बीच में हम परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचाते हैं, लेकिन ये रीति रिवाज नहीं, ये पाखंड नहीं, इन सारी चीज़ों से आप बाहर आइए और असली क्रिसमस वो बताइए। इस दिसंबर के महीने में वो मैसेज दीजिए कि हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह से पृथ्वी पर आया और हमारा मेल हमारे प्रभु से कराया और हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। सो मैं आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को देख करके बहुत ब्लेस्ड हुए होंगे। अपना जीवन बदल दीजिए, अपने उस प्यार करने वाले यीशु मसीह को अपना जीवन दे दीजिए और हर दिन आपके जीवन में क्रिसमस होगा। ये एक दिन का नहीं, 2 दिन का त्यौहार नहीं, हर दिन का त्यौहार हमारे लाइफ में हमारा यीशु देता है।
क्योंकि लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में मेंशन किया गया है, रोमी 3:23 में लिखा गया है कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर से महिमा से, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसलिए सबने पाप किया, कोई ऐसा निर्दोष नहीं था कि वो परमेश्वर के पास जा सकता था। इसलिए हमारे यीशु मसीह को इसी पृथ्वी पर आना पड़ा और उस निर्दोष मेमने को बलिदान होना पड़ा ताकि हमें हर पापों से छुटकारा दे। हर दिन, हर समय, हर घड़ी हमारे जीवन में एक प्रकाश है, एक क्रिसमस है। अगर जब हम यीशु मसीह को जानते हैं, जब हम प्रभु को जानते हैं, पहचानते हैं और वही हमारा उद्धारकर्ता मानते हैं, तब हमारे जीवन में एक प्रकाश, एक लाइट, एक क्रिसमस है। आप यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए और इस दिसंबर के महीने में हर गली, हर नुक्कड़ में लोगों को बता दीजिए हमारा एक उद्धारकर्ता आया इसी धरती पर हम सबको ब्लेस करने के लिए, उद्धार दिलाने के लिए। सबको जय मसीह की। मैं आशा करती इस वीडियो से बहुत आशीष आप पाए होंगे। गॉड ब्लेस यू।